तो अब हम आ चुके हैं वेटिकन सिटी। तो गाइज़ मैं अबू धाबी से निकलकर पहुंच चुकी हूं रोम में, और कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के ज़रूर देखिए। हॉस्टल मैंने बुक किया है रोम में, और मैं मेन स्टेशन के पास में रह रही हूं, तो इस तरह से आपको जो टिकट काउंटर्स बहुत आसानी से यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, बस में ट्रैवल करना चाहते हैं या मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टिकट आराम से ले सकते हैं। तो गाइस बस की टिकट मैंने ले ली है। जैसा कि मैंने बताया, टोबैको शॉप या न्यूज़पेपर वाली जो शॉप है वहाँ पर आपको बस की टिकट मिलेगी। तो अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, और आपको मैं आज घुमाने वाली हूँ वेटिकन सिटी में। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो अब हम आ चुके हैं वेटिकन सिटी रोम में, और अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं भाई, जो बहुत ज़्यादा रोम में मशहूर है वेटिकन, जहाँ पोप वगैरह बैठते हैं। तो ये पूरा जो नज़ारा है वो इस तरह से आपको लेकर जाऊंगी पास में। तो लग रहा है ना, अच्छा देखिए बैक साइड पे चलना पड़ा, वरना अगर मैं ऐसे चलूँगी तो आपको पीछे से जो है ना ये वेटिकन म्यूज़ियम चर्च जो है वो दिखेगा नहीं। तो यस, अब आप मेरे साथ देख सकते हैं। तो ये रोम ब्यूटीफुल जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है वेटिकन सिटी। अगर आप सुवेनियर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए जगह जगह पर जो है वो यहाँ पर चीज़ें हैं। तो यस, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और एक बात है कि चलो दिल्ली की गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी है भाई। तो आज हम खड़े हैं भाई वेटिकन में, और ये जो है कैथोलिक धर्म में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कहते हैं कि जो ईसा मसीह थे उनमें से जो 12 प्रेरित जो लोग थे उनमें से एक सेंट पीटर बेसिलिका, तो उनको यहीं दफनाया गया था। और तब से ये जो जगह है ना ये बहुत पवित्र मानी जाती है। और जो कैथोलिक उसमें समुदाय में जो नेता माने जाते हैं, उस धर्म के जो नेता माने जाते हैं, पोप, उनका भी जो घर है वो यहीं पर ही है। तो ये बहुत ही होली सिटी के रूप में ये जो है वेटिकन जाना जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अंदर जाने के लिए आपको जो है ना वो 50 यूरोस की टिकट लगेगी। तो तकरीबन 4,500 रुपये आपको यहाँ पर जो है वो अंदर आपको जाने के, अगर अंदर आपको जाना है तो 50 यूरोस की टिकट आपको लेनी होगी। तो वेटिकन चर्च के इस ये जो राजशाही महल बना हुआ है ना, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 1000 से अधिक रूम्स हैं, और रूम्स के साथ साथ कई भवन भी हैं। और इस बिल्कुल चर्च के भीतर कई अपार्टमेंट्स हैं, म्यूज़ियम बने हुए हैं, बैठने के लिए बैठक कक्ष है, और कई सारे जो हैं गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं, सरकारी कार्यालय जिन्हें बोलते हैं, वो भी आपको अंदर मिल जाएंगे। तो आइए अब मैं इस जगह के बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं ना वो आपको बताती हूँ। अब जैसे कि जो वेटिकन सिटी है, इसकी अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में बात करूँ तो 1000 पॉपुलेशन है, और ये अपने में ही एक स्वतंत्र देश है, यानी कि एक शहर नहीं माना जाता। ये रोम में भी, रोम एक अलग देश है, वेटिकन एक अलग देश है, हालांकि ये रोम में ही आता है, पर इसको एक स्वतंत्र देश कहा जाता है। और अगर अब विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी वेटिकन अपने नागरिकों को ना पासपोर्ट की सुविधाएं ये सब देता है, और लैटिन भाषा जो है और इटालियन भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो जो वेटिकन सिटी की स्थापना इसलिए भी की गई है क्योंकि कैथोलिक चर्च के अनुसार ईसा मसीह के जो प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है, और जो पोप का निवास स्थान होता है वो देश जो है वो किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। और इसी के तहत जो वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, और ये दुनिया के नक्शे में सबसे छोटा देश बनकर उभरा है। और यहाँ पर आपको पोप की बहुत सारे पोस्ट कार्ड और तस्वीरें मिल जाएंगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ म्यूज़ियम में, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो इस म्यूज़ियम में जाकर आप बहुत सारे सुवेनियर भी ख़रीद सकते हैं। तो बहुत मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगा, लेकिन अगर आपको ठीक लगता है तो आप बिल्कुल जाकर ले सकते हैं। वेटिकन सिटी से ही रिलेटेड या पोप से रिलेटेड आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। की चेन की बात हो, लॉकेट्स की बात हो, पोस्ट कार्ड की बात हो, आपको ये बहुत सारे खूबसूरत, जिस तरह से यहाँ पर क्रिसमस में चीज़ें होती होंगी तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब इनका ये पर्सनल पोस्ट ऑफिस है, वो भी आप देख सकते हैं। तो म्यूज़ियम के लिए कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, आप आराम से फ्री में जाकर म्यूज़ियम जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपको
कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वो ले सकते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे तो लगा भाई। चलिए अब मैं और अंदर जाती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से है जो वैटिकन चर्च हमें दिख रहा है। चलते चलते तो गार्ड्स सुरक्षा में खड़े हुए हैं और मैं अंदर नहीं गई क्योंकि इस वक्त धूप बहुत थी और मेरी एनर्जी जो थी वो ड्रेन हो रही थी, तो मैंने वापस हॉस्टल जाने का सोचा। तो अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे बस में। तो 40 और 60 नंबर की जो बस है वो रोमा टर्मिनी जाती है, वहाँ पर मैं रह रही हूँ हॉस्टल में। और 1.50 यहाँ पे जो है टिकट लगी है बस की। तो वेटिकन सिटी में मैंने आपको घुमाया, कैसा लगा वो लिख कर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यूँ ही जो है ना अभी रोम की जर्नी जो है वो जारी है। तो चलिए अब हम वेटिकन घूम ही लिए। हालांकि हम कल जो व्लॉग मैं मंडे को जो डालूंगी उसमें भी आपको और घुमाऊंगी, डिटेल में घुमाऊंगी, लेकिन आप ये जो है ना फुटेज इसका मज़ा लेते रहिए क्योंकि सिटी सेंटर जो मैं जा रही हूँ वो बस से जा रही हूँ। तो आराम से आप विजुअल्स का मज़ा लीजिए। और अब मैं आपको ना इस जगह की जो हिस्ट्री है वो थोड़ा बताती हूँ। तो कहते हैं कि साल 1871 में जो इटली था वो कई राज्यों में बटा हुआ था और इसके बड़े हिस्से पर पोप का शासन था। और ऐसे में जब इटली जो एकीकृत देश बना तो पोप की जो शक्तियाँ थी ना वो काफ़ी कम हो गई थी। तो पोप की सत्ता वेटिकन सिटी तक ही सीमित रह गई। और इसके बाद 11 फरवरी 1929 यानी कि 11 फ़रवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप पायस 11, जी हाँ, और तानाशाह जो था उस टाइम पे मुसोलिनी, उसके बीच एक डील हुई, संधि हुई और उसके तहत ये फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनीतिक फैसले पर पोप जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। और बदले में क्या? बदले में ये कि वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा मिला। और इसके बाद ही जो है वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश बना। तो 1929 को जो है इसको आज़ादी मिली। आज़ादी कह लीजिए या फिर एक देश कह लीजिए कि ये अपना एक अलग देश बनकर उभरा। आज का काम कंप्लीट हो गया है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बस स्टैंड है। तो आज मैंने जितनी भी जर्नी की है वो बस से की है। और आपको टिकट प्राइसेस तो मैंने बता ही दिए थे कि €1.50 का यहाँ पर जो है बस की जर्नी मैं वेटिकन सिटी होकर आई हूँ। और यहाँ पर जो भी टिकट मिलती है बस की तो वो आपको या तो न्यूज़पेपर वाले शॉप पर मिलेगी या फिर आपको टोबैको वाले शॉप पर मिलेगी। तो ये है। और क्या बताना था, और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर मनी एक्सचेंज आपका अगर एयरपोर्ट पे नहीं होता है तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप है। मेरी तरह घबरा मत जाना क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि एयरपोर्ट पे उन्होंने सडनली कह दिया कि यहाँ पर INR एक्सेप्ट ही नहीं किए जाते। मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन यहाँ पर आराम से चीज़ें हो गई हैं। और अच्छा होगा कि आप वहीं से ही करवा कर लेकर आएँ। तो यस, तो आज की जर्नी बस चलते रहिए मेरे साथ। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो कल मैं कुछ फैक्ट्स बताना आपको भूल गई थी। तो ये स्कार्फ देख पा रहे हैं तो ये भी आपको जो है 25 आपको मिल जाएगा। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं अपने